जय हिंद। अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो इसका मतलब आप मैथ में होशियार हैं और नई नई चीजें मैथ में सीखना चाहते हैं। पहला सवाल है 100 में क्या जोड़ें कि 50 हो जाए। बहुत कंफ्यूज कर देगा। आप में से काफी बच्चे कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, हम 100 में क्या जोड़ें कि 50 हो जाए। मैं आपको कर कर दिखाऊंगा। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब देखिए, अगर आप 100 में एक भी जोड़ दोगे तो वो 101 हो जाएगा, और अगर आप 100 में से 50 कम कर दोगे तो 50 आ तो जाएगा आंसर, लेकिन आपने जोड़ा कहां है, कम कर दिया। तो ये दोनों तरीके तो है ही नहीं इस सवाल को हल करने के। थोड़ा ध्यान से समझते चलिए। तो सबसे पहले 100 लिखो। अब हमें ये तो पता नहीं है कि जोड़ना क्या है, तो हम गणित में x मान लेंगे कि x जोड़ दो। और कितना होना चाहिए आंसर, 50 होना चाहिए, तो बराबर में 50 लिख दो। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, तो इस x को अपने पास रखो। बराबर में 50 लिखा है, उसे ऐसे ही लिख दो। अब ये जो आप 100 देख रहे हो ना, इसका पक्षांतर करो, मतलब इसे दूसरी साइड लेकर जाओ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का है। तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी टेंशन ये कि अगर 100 में से हमें 50 कम करना होता तो आसानी से कम कर देते, लेकिन हमें उल्टा काम करना है, 50 में से 100 कम करना है। हो जाएगा, बस आप ये चिन्ह समझ लो। देखिए, जैसे अगर हमारे पास लिखा है प्लस का 6 और माइनस का 2, तो हमें क्लियरली दिख रहा है 6 में से 2 कम हो जाएगा, 4 बचेगा। अब 4 के आगे प्लस का चिन्ह लगा दो या मत लगाओ, वो प्लस का ही रहेगा। अब मेरे पास लिखा है 8 और माइनस का 10। ठीक है, 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वो प्लस का है। अब हम 8 में से 10 कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उल्टा काम कर देंगे। 10 में से 8 कम कर दो, 2 बचा। ठीक है, और 10 का जो चिन्ह था माइनस वाला, उसे लगा दो, हो गया घटाओ। ठीक है, ऐसे ही यहां करना है। 100 में से 50 कम कर दो, 50 बचेगा, और 100 का जो चिन्ह था माइनस का, उसे लगा दो। x बराबर माइनस का 50 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। 100 में अगर माइनस 50 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। देखिए, सबसे पहले 100 लिखेंगे, फिर प्लस, उसमें कितना जोड़ना है, माइनस का 50। सवाल के हिसाब से चल रहे हैं। अब आप ये मत देखिए कि ये माइनस 50 क्यों आया, क्योंकि हमसे कहा गया 100 में क्या जोड़े, तो हम जोड़ का निशान लगा तो रहे, और कितना आंसर आना चाहिए, 50। अब आप देखिए, 100 ऐसे ही लिखेंगे। यहां पर 2 चिन्ह है, एक प्लस का और एक माइनस का, बीच में कोष्टक लगा हुआ है, यानी कि गुणा। प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, तो यहां पर प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस का 50 आएगा। अब आप देख सकते हैं 100 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का है। 100 में से 50 कम कर दो, 50 बचेगा। दूसरे सवाल में 6 के ऊपर 2 लिखा है, इसे पढ़ेंगे 6 की घात 2। तो मैं आपको एक छोटा सा रूल समझाता हूं पहले, तब ये सवाल हल होगा, वरना गलती हो जाएगी अगर रूल नहीं समझोगे तो। रूल है बोर्ड मास रूल। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले इसी को सॉल्व करना है। ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, या किसी भी नंबर के ऊपर घात, जो कि हमें यहां दी गई है। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। सबसे पहले सवाल में कोष्टक हल करना है। इस सवाल में अकेला नंबर लिखा है, यहां बाहर कोष्टक के कुछ भी नहीं है। तो गणित के नियम के अनुसार जब भी कोई अकेला नंबर लिखा हो कुछ इस तरीके से, तो उसका कोष्टक हटा दो और उनके बीच में गुणा का निशान लगा दो। तो हम यहां पर ऐसा ही करेंगे, पहले गुणा का निशान लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने कोष्टक हल कर लिया। कोष्टक के बाद हमें ऑफ सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि किसी नंबर के ऊपर घात।
यहां 6 के ऊपर 2 की घात है, तो इसका मतलब है 6 को 2 बार लिखो गुणा लगा के, 6 गुणा 6 36 आएगा। अगर 4 के ऊपर 2 की घात होती तो इसका मतलब था 4 को 2 बार लिखो, 4 गुणा 4 16। समझ गए होगे। हम यहां पर 36 लिखेंगे, बाकी इस पूरे सवाल को ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि हमें रूल के अनुसार काम करना है। अब भाग है, गुणा और जोड़ है, तो पहले भाग करेंगे। 2 का भाग 36 में करेंगे, 18 आएगा, गुणा 3 प्लस 4 ऐसे ही लिखेंगे। अब 3 का गुणा 18 में करेंगे, 54 आएगा, 4 ऐसे ही लिखेंगे। और अब लास्ट में जोड़ लेंगे। हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर 58 होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। आगे और ऐसी मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी। धन्यवाद।